हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन लक्ष्य फैमिली। अभी हम 12th और 10th क्लास के लिए एक पैसेज लेकर आए हैं। आप हिंदी से अंग्रेजी का कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, आइए इसमें समझते हैं। तो हमारा जो पैराग्राफ है, जो हमारा पैसेज है, वह मुंशी प्रेमचंद से रिलेटेड है। आइए इसको समझते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट लाइन है वो लिखा है, मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। अगर हमको ट्रांसलेशन करना है तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि इस पूरे पैसेज में कौन कौन से टेंस उपयोग किए गए हैं, कौन कौन से टेंस का उपयोग हुआ है। जो भी प्रेमचंद थे वह एक पास्ट थे, अभी प्रेजेंट में है नहीं। तो इसमें हम ज़्यादातर वाज वर का प्रयोग करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे या हैड का प्रयोग करेंगे। हो सकता है कहीं बीच में आ जाए प्रेजेंट, तो उसमें हम इज एम आर या वर्ब की कोई फर्स्ट फॉर्म या एनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो हम समझते हैं पहली लाइन। इसका जो हमारा पहला पैराग्राफ है वो है, मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। अब सबसे पहले हमारा ट्रांसलेशन का रूल क्या होता है कि सबसे पहले हम लिखते क्या है, सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमारी क्या आती है, वर्ब। तो साहित्यकार थे हमारी हो गई वर्ब, तो वाज हो गया हमारा वर्ब। इसके बाद क्या थे, एक महान साहित्यकार, एक का हो जाएगा ए, महान का हो जाएगा ग्रेट, और साहित्यकार का हो जाएगा राइटर। मुंशी प्रेमचंद वाज अ ग्रेट राइटर। मुंशी प्रेमचंद फिर थे एक महान साहित्यकार, ऐसा करेंगे। मुंशी प्रेमचंद वाज अ ग्रेट राइटर। उनका जन्म लमही नामक ग्राम में हुआ था। अब उनका जन्म, उनका किसके लिए प्रयोग किया है, मुंशी प्रेमचंद के लिए। तो इसके लिए उनके नाम के लिए हम ही लगाएंगे, ही वॉज बॉर्न। किसी का जन्म हो तो उसके लिए हम ही वॉज बॉर्न ही लगाते हैं। ही वॉज बॉर्न इन लमही विलेज। उनका जन्म लमही नामक ग्राम में हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था, ही वॉज बॉर्न इन लमही विलेज, लमही नामक ग्राम में, तो लमही विलेज लिखा है। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। अब इसके बाद क्या है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, एक साधारण से परिवार में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बॉर्न इन अ सिंपल फैमिली। एक साधारण सा परिवार में जन्म लेने के बावजूद ही लाइटेड हिज नेम इन द होल वर्ल्ड। उन्होंने अपना पूरा नाम पूरे विश्व में विख्यात कर दिया। लाइटेड मतलब था प्रकाशित करना या फिर रोशन करना। तो इसमें हमने रोशन करना का क्या लिखा है, रोशन करने का हमने लिखा है लाइटेड। बीइंग बॉर्न इन अ सिंपल फैमिली, बॉर्न इन अ सिंपल फैमिली, ही लाइटेड हिज नेम इन द होल वर्ल्ड। इसके बाद हम क्या लिखा है, हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सॉरी, इसमें समान होना चाहिए था पर इसमें सामान लिखा है, इसमें बाई मिस्टेक हो गया है। हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। अब उनका का सब्जेक्ट बनाएंगे तो उनका का हो जाएगा ही हैड, उनका था, क्या था, समान अधिकार, तो इक्वल राइट्स। ही हैड इक्वल राइट्स किस पर था, ऑन बोथ लैंग्वेज, दोनों भाषाओं पर। और दोनों भाषाएं क्या थी, हिंदी एंड उर्दू। ही हैड इक्वल राइट्स ऑन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड उर्दू। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो ही हैड इक्वल राइट्स ऑन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड उर्दू। इसके बाद है, उपन्यास और कहानियाँ लिखने में माहिर थे। माहिर का क्या होता है, एक्सपर्ट। तो वह माहिर थे, ही वॉज एक्सपर्ट। वह माहिर थे क्या करने में, इन राइटिंग नॉवेल्स एंड स्टोरीज। वह कहानियों और उपन्यास लिखने में माहिर थे। इसके बाद है, उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का अनोखा वर्णन मिलता है। क्या मिलता है, भारतीय समाजों का अनोखा वर्णन। तो अनोखा वर्णन को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। अनोखा का क्या होता है, यूनिक। अ यूनिक डिस्क्रिप्शन, अनोखा वर्णन किसका, भारतीय समाज का, ऑफ इंडियन सोसाइटी। अ यूनिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी मिलता है, इज फाउंड इन हिज नॉवेल्स, उनके उपन्यासों में। अ यूनिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज फाउंड इन हिज नॉवेल्स। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उनकी किताबों का दुनिया में कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। अब उनकी किताबों का हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हिज बुक्स। अब ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस में। तो हिज बुक्स, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है, हैज़ हैव, तो हैव लगा है, और उसके बाद क्या लगाया गया है, बीन। हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। उनकी किताबों को संसार की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड।
यही कारण है कि उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। यही कारण है, दिस इज़ द रीजन दैट ही इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ नॉवेल। यही का एक कारण है जिसे उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। दिस इज़ द रीजन दैट ही इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ नॉवेल्स। एक सफल अध्यापक के रूप में भी वे लोकप्रिय रहे। एक सफल अध्यापक के रूप में भी वे लोकप्रिय रहे। वह रहे बहुत लोकप्रिय, बहुत ही प्रसिद्ध। एज अ सक्सेसफुल टीचर, एक सफल अध्यापक के रूप में। ही वॉज वेरी पॉपुलर एज अ सक्सेसफुल टीचर। सबसे पहले हमने क्या लिखा, वह, और फिर रहे। क्या रहे, बहुत सफल, वेरी पॉपुलर, एज अ सक्सेसफुल टीचर, एक सफल अध्यापक के रूप में। इसके बाद क्या है, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उनकी पुस्तकों को पढ़ने में काफ़ी रुचि लेता है। अब कम पढ़ा लिखा व्यक्ति का क्या बोलेंगे, तो इवन लेस एजुकेटेड। एजुकेटेड मतलब शिक्षित व्यक्ति जो अच्छा खासा पढ़ा हो। कम पढ़ा लिखा होगा तो उसके पहले क्या लगाएंगे, लेस। इवन लेस एजुकेटेड पर्सन आल्सो टेक्स मच इंटरेस्ट इन रीडिंग हिज बुक। उनकी किताबों में काफ़ी रुचि लेता है। ऐसी उनकी कहानियाँ जो हैं वह बहुत ही अद्भुत लिखी गई हैं, बहुत ही अच्छी लिखी गई हैं, जिसपे कोई व्यक्ति उनकी कविताओं को, उनकी कहानियों को, उनके उपन्यासों को पढ़ने की इच्छा रखता है। सबसे पहले हमने देखा क्या कि ज़्यादातर हमने जितने भी सेंटेंस देखे उसमें मेनली वाज का प्रयोग हुआ है, जो कि हम पास्ट में करते हैं। इसके बाद ही वाज बॉर्न, इसमें भी वाज का प्रयोग हुआ है। और इसके बाद ही लाइटेड, ये सेकेंड फॉर्म है रोशन करना। रोशन करना का मतलब हो जाएगा लाइट, लाइट का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा लाइटेड। और इसके बाद है ही हैड का प्रयोग हुआ, ये भी पास्ट में है। ऑन बोथ लैंग्वेज ही वाज अब एक्सपर्ट, इसमें भी वाज का प्रयोग हुआ है, मतलब यह भी पास्ट है। आयोनिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फाउंड इज फाउंड इन हिज नॉवेल्स, अब यहाँ प्रेजेंट का प्रयोग हुआ है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये पैसिव वॉइस में है। हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेज, यह भी प्रेजेंट में है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस उसकी पैसिव वॉइस में है। दिस इज़ द रीज़न, यह भी प्रेजेंट में है, इज लगा है। और इसके बाद जितने भी सेंटेंस हैं लगभग प्रेजेंट में हैं। इसमें हमको मिलेगा ही वाज वेरी पॉपुलर एज सक्सेसफुल टीचर, ये हमारा जो है वाज, ये हमारा पास्ट में है। और इसके बाद पर्सन आल्सो टेक्स लगा है फर्स्ट फॉर्म, तो हमारी प्रेजेंट फॉर्म है, यानी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले हमको लिखना क्या है, मुंशी प्रेमचंद, तो हमने मुंशी प्रेमचंद लिखा। फिर लिखा क्या, एक महान साहित्यकार थे, वाज अ ग्रेट राइटर। उनका जन्म लमही नामक ग्राम में हुआ था। अब उनका क्या हो जाएगा, ही वॉज बॉर्न इन लमही विलेज। अब इस प्रकार हम इस मतलब पूरे पैसेज को बहुत ध्यानपूर्वक अच्छे से कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।